क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के कई सबसे बड़े फैसले अखबारों की सुर्खियों में नहीं बल्कि अंधेरे कमरों में लिए जाते हैं, जहां न कैमरे होते हैं न कोई गवाह। और कई बार उन फैसलों को अंजाम देने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। भारत की सुरक्षा के पीछे भी ऐसी ही कई कहानियां छुपी हुई हैं, ऐसी कहानियां जिनके बारे में आम जनता को बहुत कम पता है। गुप्त मिशन, खतरनाक ऑपरेशन और ऐसे एजेंट जो अपनी पहचान तक छुपाकर देश के लिए काम करते रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत की खुफिया एजेंसियों ने ऐसे कौन-कौन से मिशन किए हैं जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया, और क्यों इन मिशनों के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे, ऐसे मिशनों के बारे में जो इतने खतरनाक थे कि अगर उनमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। अगर आप ऐसे ही छुपे हुए सच और अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सच्ची घटनाओं की परतें खोलते हैं जिनके पीछे की कहानी अक्सर दुनिया से छुपा दी जाती है। कहानी शुरू होती है भारत की सबसे रहस्यमयी खुफिया एजेंसी से, जिसका नाम है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस एजेंसी की स्थापना 1968 में हुई थी। उस समय भारत को एहसास हुआ कि बदलती दुनिया में सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि मजबूत खुफिया नेटवर्क भी उतना ही जरूरी है। रॉ का काम था दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखना, खुफिया जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर ऐसे गुप्त मिशन चलाना जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर कभी कुछ कहा ही नहीं जाता। 1971 के युद्ध से पहले भारत ने ऐसा ही एक खुफिया मिशन चलाया था जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। लाखों लोग हिंसा और अत्याचार से बचने के लिए भारत की सीमा में शरण लेने लगे थे। भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या सीधे युद्ध में उतरना चाहिए या पहले हालात को समझना चाहिए। इसी दौरान रॉ के एजेंटों को गुप्त रूप से पूर्वी पाकिस्तान भेजा गया। उनका काम था वहां की सेना की गतिविधियों की जानकारी जुटाना, स्थानीय लोगों से संपर्क बनाना और ऐसी सूचनाएं इकट्ठा करना जो आने वाले युद्ध में भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती थीं। इन एजेंटों ने महीनों तक अपनी पहचान छुपाकर काम किया। कई बार उन्हें दुश्मन सेना के बीच ही रहना पड़ा, कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर जानकारी बाहर भेजनी पड़ी। यही जानकारी आगे चलकर भारतीय सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई और 1971 का युद्ध सिर्फ 13 दिनों में खत्म हो गया, जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन ये सिर्फ एक मिशन था। कई साल बाद एक और गुप्त ऑपरेशन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय जासूस की जो पाकिस्तान के अंदर सालों तक रहकर काम करता रहा। उसने अपनी असली पहचान छुपा ली, एक नई जिंदगी शुरू की और दुश्मन देश की सेना से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी भारत तक पहुंचाता रहा। कहा जाता है कि उसने कई ऐसे सैन्य ठिकानों और योजनाओं की जानकारी दी जिससे भारत को संभावित हमलों के बारे में पहले से पता चल गया। लेकिन जासूसी की दुनिया बहुत क्रूर होती है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। आखिरकार वो पकड़ा गया। उसके बाद जो हुआ वो आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि उसने आखिरी समय तक अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। इतिहास में ऐसे कई गुमनाम लोग हैं जिनकी वजह से बड़े युद्ध टल गए, लेकिन दुनिया उन्हें कभी पहचान नहीं पाती। रॉ ने सिर्फ जासूसी ही नहीं की बल्कि कई बार ऐसे मिशन भी किए जिनका मकसद भारत के दुश्मनों की योजनाओं को पहले ही नाकाम करना था। 1999 के कारगिल युद्ध से पहले भी कुछ ऐसी ही खुफिया गतिविधियां हुई थी जिनसे भारत को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि सीमा पर कुछ असामान्य हो रहा है। हालांकि शुरुआत में कई संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब भारतीय सेना ने एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। कारगिल युद्ध सिर्फ पहाड़ों पर लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये खुफिया जानकारी की भी लड़ाई थी। दुश्मन की हर हरकत को समझना, उनकी पोजीशन का पता लगाना और सही समय पर हमला करना। इन सब के पीछे सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों का भी बड़ा योगदान था। लेकिन इन मिशनों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इनके बारे में बहुत कम बातें कभी आधिकारिक रूप से सामने आती हैं, क्योंकि जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार होता है साइलेंस। अगर एक ऑपरेशन की पूरी जानकारी सार्वजनिक हो जाए तो भविष्य के कई मिशन खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए दुनिया की लगभग हर खुफिया एजेंसी, चाहे वो CIA हो, MI6 हो या फिर रॉ, अपने कई मिशनों के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करती।
लेकिन जब हम इतिहास को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि कई बार युद्ध जीतने में बंदूक से ज़्यादा ताकत जानकारी की होती है। एक सही समय पर मिली जानकारी हजारों सैनिकों की जान बचा सकती है और पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकती है। और शायद यही वजह है कि खुफिया एजेंसियों को अक्सर देशों की अदृश्य ढाल कहा जाता है। वे दिखती नहीं हैं, लेकिन जब खतरा आता है तो सबसे पहले वही सक्रिय होती हैं। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे गुप्त मिशन चल रहे हैं जिनके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं। हो सकता है आज भी कोई एजेंट अपनी पहचान छुपाकर किसी दुश्मन देश में रह रहा हो, सिर्फ इसलिए ताकि उसके देश के लोग सुरक्षित रह सकें। ये कहानियां हमें एक बात ज़रूर याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ उन लोगों से नहीं बनता जो मंच पर दिखाई देते हैं, बल्कि उन लोगों से भी बनता है जो अंधेरे में रहकर काम करते हैं। और शायद इसी वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों की कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियां जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ हम इतिहास, रहस्यों और सच की ऐसी परतें खोलते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात